कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान की जिसकी जिंदगी बाहर से बिल्कुल ठीक दिखाई देती है। सुबह अलार्म बजता है, वो उठता है, जल्दी जल्दी तैयार होता है, काम पर जाता है, दिन भर मीटिंग्स, मैसेजेस और छोटे बड़े कामों में उलझा रहता है। शाम को घर लौटते लौटते उसके पास इतनी एनर्जी नहीं बचती कि वो अपने उन सपनों के बारे में सोच सके जिन्हें पूरा करने के लिए उसने कभी बड़ी बड़ी बातें की थी। रात को सोने से पहले वो खुद से एक ही बात कहता है, आज टाइम नहीं मिला, कल से प्रॉपर्ली शुरू करूंगा। और फिर अगली सुबह वही कहानी दोबारा शुरू हो जाती है। कुछ दिन ऐसे ही गुजरते हैं, फिर कुछ महीने, और देखते ही देखते 1 साल बीत जाता है। एक दिन वो पीछे मुड़कर अपनी जिंदगी को देखता है और सोचता है, मैं इतना बिजी तो हमेशा रहा, फिर भी मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पाया। शायद हम में से बहुत से लोग इस सवाल को किसी न किसी रूप में अपनी जिंदगी में महसूस कर चुके हैं, क्योंकि सबसे अजीब बात यह है कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इंसान के पास भी वही 24 घंटे हैं जो हमारे पास है। किसी के पास दिन में 30 घंटे नहीं होते, किसी को एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता। हर सुबह अमीर हो या गरीब, सक्सेसफुल हो या स्ट्रगलिंग, सबके अकाउंट में बराबर 24 आवर्स जमा होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उन घंटों को अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट करता है और कोई उन्हें बिना नोटिस किए धीरे धीरे खर्च करता चला जाता है। एक बार उस इंसान को इमेजिन कीजिए जिसे हर सुबह ठीक 86,400 रुपए दिए जाएं और उससे कहा जाए कि ये पैसे सिर्फ आज के लिए हैं। रात के 12 बजते ही जो पैसा बच गया वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अगली सुबह फिर से 86,400 रुपए मिलेंगे, लेकिन आज के पैसे वापस नहीं आएंगे। क्या वो उन पैसों को कैजुअली खर्च करेगा? शायद नहीं। वो हर रुपए के बारे में सोचेगा, देखेगा कि कहां खर्च करना है, किस चीज पर नहीं करना है और किस जगह इन्वेस्ट करने से उसका फ्यूचर बेहतर हो सकता है। लेकिन असल जिंदगी में हमें हर दिन पैसे नहीं, बल्कि 86,400 सेकंड्स मिलते हैं, और हमें से बहुत से लोग इन सेकंड्स को बिना सोचे स्क्रॉल करते हुए, अननेसेसरी नोटिफिकेशंस चेक करते हुए, बेवजह की आर्ग्यूमेंट्स में उलझते हुए या सिर्फ इस सोच में निकाल देते हैं कि अभी बहुत टाइम है। पैसा खोने पर इंसान बेचैन हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि पैसा वापस कमाया जा सकता है। लेकिन टाइम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि एक बार जो मोमेंट निकल गया वो किसी भी कीमत पर वापस नहीं आता। आज सुबह के 9 बजे जो समय आपके पास था वो अब आपकी जिंदगी में कभी वापस नहीं आएगा। इसलिए असली सवाल ये नहीं है कि आपके पास कितना टाइम है। असली सवाल है, आप अपने पास मौजूद टाइम के साथ कर क्या रहे हैं। यही बात उस इंसान को धीरे धीरे समझ आने लगी। उसे एहसास हुआ कि उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम टाइम की कमी नहीं थी। प्रॉब्लम यह थी कि उसे पता ही नहीं था कि उसका टाइम जा कहां रहा है। उसने एक दिन डिसाइड किया कि वो सिर्फ अपने पूरे दिन को ऑब्जर्व करेगा। सुबह उठने के बाद सबसे पहले फोन हाथ में आया। उसने सोचा सिर्फ 5 मिनट सोशल मीडिया देख लेता हूं। 5 मिनट कब 20 मिनट हुए पता नहीं चला। फिर एक नोटिफिकेशन आया, उसके बाद दूसरा मैसेज, फिर एक शॉर्ट वीडियो और फिर एक और। जब उसने आखिरकार फोन नीचे रखा तो लगभग 1 घंटा निकल चुका था। उसे अचानक महसूस हुआ कि 1 घंटे पहले उसके पास एक पूरा घंटा था और अब वो सिर्फ एक मेमोरी बन चुका था। उस 1 घंटे में वो एक्सरसाइज कर सकता था, कोई यूजफुल स्किल सीख सकता था, अपनी किताब पढ़ सकता था या अपने किसी इंपॉर्टेंट काम को आगे बढ़ा सकता था। लेकिन सबसे डेंजरस बात ये नहीं थी कि उसने 1 घंटा खो दिया था। असली प्रॉब्लम यह थी कि उसे पता भी नहीं चला कि वो घंटा कब चला गया। और यही हमारी जिंदगी के सबसे बड़े टाइम किलर्स होते हैं। वे हमेशा बड़े और ऑब्वियस नहीं होते। कई बार सिर्फ 10 मिनट का स्क्रॉलिंग, एक अननेसेसरी कॉन्वर्सेशन, हर नोटिफिकेशन पर फोन चेक करना, बिना किसी पर्पस के वीडियोस देखना या किसी जरूरी काम को बार बार बाद में करने की आदत, ये सब मिलकर हमारे दिन के कई घंटे खा जाते हैं। सोचिए, अगर कोई इंसान रोज सिर्फ 1 घंटा ऐसी चीजों में खो देता है जिनका उसके फ्यूचर से कोई कनेक्शन नहीं है, तो 1 साल में उसके पास से सैकड़ों घंटे निकल चुके होंगे।
और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसे लगेगा कि उसके पास टाइम ही नहीं था। शायद इसी वजह से हम अक्सर कहते हैं, मेरे पास अपने लिए टाइम नहीं है। लेकिन कई बार सच ये होता है कि टाइम हमारे पास था, बस हमने उसे प्रायोरिटी नहीं दी। उस इंसान ने अपनी एक और आदत नोटिस की। वो हर इंपॉर्टेंट काम को पोस्टपोन करता था। उसे कोई कोर्स शुरू करना होता तो कहता मंडे से, जिम जाना होता तो कहता अगले महीने से, कोई किताब पढ़नी होती तो कहता जब थोड़ा फ्री टाइम मिलेगा तब। अपने किसी बड़े ड्रीम पर काम करना होता तो कहता अभी परिस्थितियां सही नहीं है। और यही कल धीरे धीरे उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इल्यूजन बन गया था। क्योंकि कल आता जरूर था, लेकिन उसके साथ एक नया एक्सक्यूज भी लेकर आता था। कभी काम ज्यादा था, कभी मूड नहीं था, कभी एनर्जी कम थी, और कभी उसे लगता था कि अभी सही अपॉर्चुनिटी नहीं आई। इस तरह सपने वही खड़े रहे और टाइम लगातार आगे बढ़ता रहा। हमें लगता है कि हम अपने ड्रीम्स को पोस्टपोन कर रहे हैं, लेकिन असल में हम अपनी जिंदगी के हिस्से को पोस्टपोन कर रहे होते हैं। फिर उसे एक और बात समझ आई, सिर्फ बिजी रहना और प्रोडक्टिव होना दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। कोई इंसान सुबह से रात तक काम कर सकता है और फिर भी अपने सबसे इंपॉर्टेंट गोल से एक कदम आगे न बढ़े। दूसरी तरफ कोई इंसान अपने दिन के कुछ फोकस्ड आवर्स का इस्तेमाल करके ऐसा काम कर सकता है जो आने वाले कई सालों तक उसके लिए वैल्यू क्रिएट करे। फर्क सिर्फ मेहनत का नहीं, डायरेक्शन का है। बिल्कुल उस जहाज की तरह जो पूरी स्पीड से समुद्र में चल रहा हो, लेकिन उसके कैप्टन को यही नहीं पता कि उसे जाना कहाँ है। जहाज की स्पीड जितनी ज्यादा होगी, वो उतनी ही तेजी से गलत जगह पहुंच सकता है। हमारी जिंदगी भी ऐसी ही है। अगर हमें ये क्लियर नहीं है कि हमें किस दिशा में जाना है, तो ज्यादा बिजी होना हमें सक्सेसफुल नहीं बनाएगा। यही उस इंसान ने पहली बार खुद से एक अनकंफर्टेबल सवाल पूछा, मैं आखिर अपनी जिंदगी में चाहता क्या हूं? सवाल आसान था, लेकिन जवाब उतना आसान नहीं था, क्योंकि उसने महसूस किया कि अब तक वो ज्यादातर डिसीजंस अपने हिसाब से नहीं, बल्कि दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से लेता आया था। समाज क्या कहेगा, परिवार क्या सोचेगा, लोग किस करियर को सक्सेसफुल मानते हैं, किस काम में ज्यादा पैसा है, इन सब के बीच कहीं उसकी अपनी आवाज दब गई थी। और शायद यही वजह थी कि वो इतना काम करने के बावजूद अंदर से सैटिस्फाइड नहीं था। क्योंकि किसी और के ड्रीम को पूरा करने में चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, जब वो ड्रीम आपका अपना नहीं होता तो मंजिल पर पहुंचकर भी खालीपन रह सकता है। उसने एक रात एक कागज लिया और खुद से कुछ सवाल लिखे। अगर मुझे अगले 1 साल में अपनी जिंदगी की सिर्फ एक चीज बेहतर करनी हो तो वो क्या होगी? फिर उसने लिखा, अगर अगले 5 साल तक मैं इसी डायरेक्शन में चलता रहा तो मैं खुद को कहां देखना चाहता हूं। पहली बार उसके पास कोई परफेक्ट आंसर नहीं था, लेकिन कम से कम अब सवाल सही था। और कई बार जिंदगी बदलने के लिए तुरंत सारे आंसर्स मिलना जरूरी नहीं होता। जरूरी यह है कि हम सही क्वेश्चंस पूछना शुरू करें। फिर उसने अपने बड़े गोल को छोटे हिस्सों में बांटना शुरू किया। उसे लगा कि अगर वो एक साथ पूरी जिंदगी बदलने की कोशिश करेगा तो शायद कुछ भी नहीं बदलेगा। इसलिए उसने सिर्फ एक छोटा स्टेप चुना। अगर उसे कोई स्किल सीखनी थी तो रोज सिर्फ 30 मिनट। अगर हेल्थ इंप्रूव करनी थी तो रोज थोड़ी एक्सरसाइज। अगर किताब लिखने का सपना था तो रोज सिर्फ 1 पेज। उसे धीरे धीरे समझ आने लगा कि बड़ी सक्सेस अक्सर किसी एक बड़े डिसीजन से नहीं आती, वो उन छोटे डिसीजन से बनती है जिन्हें हम हर दिन रिपीट करते हैं। आज आपने 1 घंटा किस चीज को दिया, किस काम को नहीं कहा, किस डिस्ट्रैक्शन को इग्नोर किया और किस छोटे कदम को अपने फ्यूचर के लिए चुना। यही छोटी चीजें मिलकर कुछ महीनों और सालों बाद आपकी पूरी जिंदगी की डायरेक्शन बदल सकती है। और शायद यहीं से टाइम को देखने का उसका नजरिया बदलना शुरू हुआ। पहले उसे लगता था कि टाइम ऐसी चीज है जिसे बस मैनेज करना है। अब उसे समझ आया कि टाइम को सिर्फ मैनेज नहीं, इन्वेस्ट करना होता है, क्योंकि हर घंटा किसी न किसी जगह जा रहा है। सवाल सिर्फ इतना है
कि वो घंटा आपके फ्यूचर को मजबूत कर रहा है या सिर्फ आज को गुजरने में मदद कर रहा है। कोई घंटा अगर नई स्किल सीखने में जाता है तो वो फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी बन सकता है। कोई घंटा हेल्थ पर लगाया जाता है तो वो आने वाले वर्षों की एनर्जी बन सकता है। कोई घंटा अपने परिवार के साथ बिताया जाता है तो वो रिलेशनशिप को मजबूत कर सकता है। लेकिन वही घंटा अगर बिना पर्पस के सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस में निकल जाए तो उसके बदले आपके हाथ में कुछ नहीं आता। अब उसके सामने एक नया सवाल था। अगर मुझे पता चल गया कि मेरा टाइम कहां जा रहा है और मुझे ये भी पता है कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, तो फिर मैं अपने दिन को ऐसा कैसे बनाऊं कि मेरा टाइम सच में मेरे फ्यूचर के काम आए? क्योंकि सिर्फ गोल लिख लेना काफी नहीं था। असली चैलेंज तो तब शुरू होना था जब उसे अपने पुराने हैबिट्स के सामने खड़ा होना था। और यहीं से कहानी का अगला हिस्सा शुरू होता है। क्योंकि सपने तय कर लेना आसान है, लेकिन उन सपनों के लिए अपने दिन के छोटे छोटे फैसले बदलना ही असली गेम है। और यही थोड़ी देर बाद धीरे धीरे इंसान की सबसे खतरनाक आदत बन जाती है। उस इंसान के साथ भी कुछ ऐसा ही था। उसे पता था कि कौन सा काम उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। उसे ये भी पता था कि अगर वो आज उस काम पर काम शुरू कर दे तो उसका फ्यूचर बेहतर हो सकता है। लेकिन जैसे ही वो काम सामने आता, उसका मन कोई आसान रास्ता ढूंढने लगता। वो सोचता, पहले ईमेल्स चेक कर लेता हूं, पहले थोड़ा फोन देख लेता हूं, पहले बाकी छोटे काम निपटा लेता हूं, फिर आराम से इस इंपॉर्टेंट काम पर बैठूंगा। और देखते ही देखते दोपहर हो जाती, फिर शाम आती और आखिर में वो खुद से कहता, आज पूरा दिन इतना बिजी था, फिर भी जरूरी काम नहीं हो पाया। असल में वो बिजी था, लेकिन प्रोडक्टिव नहीं। उसका दिमाग उसे कठिन काम से बचाकर आसान कामों की तरफ ले जा रहा था, क्योंकि आसान काम तुरंत सेटिस्फैक्शन देते हैं। एक मैसेज का रिप्लाई करने के बाद लगता है कि एक काम पूरा हो गया। एक नोटिफिकेशन हटाने के बाद लगता है कि प्रोडक्टिविटी हो रही है। लेकिन जिंदगी के बड़े गोल्स ऐसे छोटे छोटे कामों से पूरे नहीं होते। उनके लिए उस काम के सामने बैठना पड़ता है जिसे हम सबसे ज्यादा अवॉइड कर रहे हैं। इसलिए उसने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। अगले दिन उसने अपने दिन की शुरुआत किसी मैसेज, सोशल मीडिया या ईमेल से नहीं की। उसने सिर्फ एक सवाल पूछा, अगर आज मुझे सिर्फ एक काम करने का मौका मिले तो कौन सा काम मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा फर्क पैदा करेगा? उसने उस काम को चुना और तय किया कि बाकी दुनिया बाद में देखी जाएगी। शुरुआत में मुश्किल लगा, लेकिन कुछ देर बाद जब वो काम पूरा हुआ तो उसे एक अलग तरह की सेटिस्फैक्शन महसूस हुई। उसे समझ आया कि प्रोडक्टिव डे का मतलब ये नहीं कि आपने कितनी चीजें की, असली बात यह है कि आपने सही चीज की या नहीं। अब उसने अपने लिए एक और सिंपल रूल बनाया। हर रात सोने से पहले वो अगले दिन के सिर्फ 3 सबसे इंपॉर्टेंट काम लिखता। 10 कामों की लंबी लिस्ट नहीं, बल्कि सिर्फ 3। क्योंकि उसे समझ आ गया था कि जब लिस्ट बहुत बड़ी होती है तो दिमाग पहले ही थक जाता है, लेकिन जब सिर्फ 3 क्लियर प्रायोरिटीज सामने होती है तो डिसीजन आसान हो जाता है। सुबह उठते ही उसे ये सोचने में टाइम नहीं लगाना पड़ता कि आज क्या करना है। उसे पहले से पता होता था। और सबसे जरूरी बात, वो दिन को दूसरे लोगों की प्रायोरिटीज से चलने देने के बजाय अपनी प्रायोरिटीज से चलाने लगा। क्योंकि अगर आपने अपने दिन की डायरेक्शन खुद तय नहीं की तो कोई ना कोई दूसरा उसे तय कर देगा। कभी फोन की नोटिफिकेशन, कभी किसी और का मैसेज, कभी कोई अर्जेंट लेकिन अनइम्पॉर्टेंट काम। धीरे धीरे उसे समझ आया कि अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट एक ही चीज नहीं होते। कोई काम बहुत जल्दी करने वाला हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो आपके फ्यूचर के लिए सबसे वैल्यूबल भी हो। दूसरी तरफ कुछ काम ऐसे होते हैं जिनकी कोई इमीडिएट अर्जेंसी नहीं होती, लेकिन वही लंबे समय में आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। जैसे कोई नई स्किल सीखना, हेल्थ पर काम करना, अपने बिजनेस की प्लानिंग करना या अपने किसी बड़े ड्रीम पर रोज थोड़ा प्रोग्रेस करना। उसे एक पुरानी बात याद आई। अगर कोई इंसान पेड़ काटने के लिए घंटों कुल्हाड़ी चलाता रहे, लेकिन कुल्हाड़ी की धार तेज करने के लिए कुछ मिनट भी न लगाए,
तो उसकी मेहनत बहुत ज्यादा होगी, लेकिन रिजल्ट शायद उतना नहीं होगा। जिंदगी में प्लानिंग और प्रायोरिटीज भी कुछ ऐसी ही होती है। कई बार हम सोचते हैं कि ज्यादा मेहनत ही सल्यूशन है, लेकिन असल में हमें कुछ समय रुककर ये देखना होता है कि हमारी मेहनत सही डायरेक्शन में जा भी रही है या नहीं, क्योंकि गलत डायरेक्शन में बहुत तेज चलना भी आपको सही मंजिल तक नहीं पहुंचाएगा। इसलिए अब वो हर दिन खुद से पूछने लगा, क्या मैं सिर्फ काम कर रहा हूं या सच में आगे बढ़ रहा हूं? ये सवाल छोटा था, लेकिन उसके लिए काफी पावरफुल साबित हुआ। अब अगर उसके सामने कोई आसान काम और कोई इंपॉर्टेंट काम होता, तो वो पहले ये देखता कि कौन सा काम उसके गोल को आगे ले जाएगा। उसे धीरे धीरे महसूस होने लगा कि सबसे जरूरी काम अक्सर सबसे कंफर्टेबल नहीं होता। कई बार वही काम सबसे ज्यादा डराता है, सबसे ज्यादा एफर्ट मांगता है और सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस पैदा करता है। लेकिन शायद इसी वजह से वो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल भी होता है। फिर एक सुबह उसके सामने वही पुरानी प्रॉब्लम दोबारा आई। उसे एक ऐसा काम करना था जिसे वो कई दिनों से टाल रहा था। काम मुश्किल नहीं था, लेकिन उसके मन में लगातार एक आवाज आ रही थी, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद शुरू करेंगे। उसने पहली बार उस आवाज को सीरियसली ऑब्जर्व किया। उसने सोचा, आखिर मैं इसे टाल क्यों रहा हूं? उसे एहसास हुआ कि कई बार हम काम को इसलिए पोस्टपोन नहीं करते क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि शुरुआत अनकंफर्टेबल लगती है। जब कोई काम बड़ा दिखाई देता है तो हमारा दिमाग उसके पूरे प्रेशर को एक साथ इमेजिन कर लेता है। हमें लगता है कि इसमें बहुत टाइम लगेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और पता नहीं रिजल्ट क्या होगा। इसलिए दिमाग आसान रास्ता चुनता है, अभी मत करो। और यही प्रोक्रेस्टिनेशन की शुरुआत होती है। उसने इस बार खुद से कहा, मुझे पूरा काम नहीं करना है, मुझे सिर्फ शुरुआत करनी है। उसने टाइमर लगाया और खुद को सिर्फ 10 मिनट दिए, बस 10 मिनट। कोई बड़ा टारगेट नहीं, कोई परफेक्ट रिजल्ट नहीं। उसने काम शुरू किया और कुछ ही मिनटों में उसे महसूस हुआ कि जिस काम से वो इतने दिनों से डर रहा था, वो उतना बड़ा था ही नहीं जितना उसके दिमाग ने बना दिया था। अक्सर प्रॉब्लम काम में कम और काम शुरू करने की रेजिस्टेंस में ज्यादा होती है। जैसे ही पहला स्टेप उठता है, दूसरा स्टेप थोड़ा आसान हो जाता है। और यही प्रिंसिपल सिर्फ काम पर नहीं, पूरी जिंदगी पर लागू होता है। किताब पढ़नी है, पहला पेज खोलिए। एक्सरसाइज शुरू करनी है, बस शूज पहनकर बाहर निकल जाइए। कोई स्किल सीखनी है, पहला छोटा लेसन शुरू कीजिए। बिजनेस शुरू करना है, पहला प्रैक्टिकल स्टेप उठाइए। क्योंकि परफेक्ट टाइम का इंतजार करते करते कई बार पूरा समय निकल जाता है। लेकिन यहां एक और इंटरेस्टिंग बात सामने आती है। हम प्रोक्रेस्टिनेशन को अक्सर आलस समझ लेते हैं, जबकि हर बार ऐसा नहीं होता। कई बार हम किसी काम को इसलिए टालते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि वो बिल्कुल परफेक्ट हो। हमें लगता है कि जब पूरा कॉन्फिडेंस आएगा, जब सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जब सही सर्कमस्टेंसेस होंगे, तब शुरू करेंगे। लेकिन जिंदगी शायद ही कभी इतनी परफेक्ट होती है। अगर आप हर चीज के लिए परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करेंगे, तो शुरुआत शायद कभी नहीं होगी। उस इंसान ने भी यही गलती की थी। वो सोचता था कि पहले पूरी प्लानिंग कर लूं, फिर शुरू करूंगा। पहले सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लूं, फिर डिसीजन लूंगा। पहले कॉन्फिडेंस आए, फिर एक्शन लूंगा। लेकिन अब उसे समझ आने लगा था कि कई बार एक्शन कॉन्फिडेंस पैदा करता है, कॉन्फिडेंस एक्शन नहीं। इसलिए उसने अपनी सोच में एक और बदलाव किया। अब उसका लक्ष्य हर दिन परफेक्ट बनना नहीं था। उसका लक्ष्य था कि आज का दिन कल से थोड़ा बेहतर हो। अगर कल उसने 2 घंटे बेवजह फोन पर बिताए थे, तो आज वो उन्हें कम करने की कोशिश करेगा। अगर कल उसने जरूरी काम टाल दिया था, तो आज कम से कम उसका पहला स्टेप लेगा। अगर कल पूरा दिन दूसरों की प्रायोरिटीज में निकल गया था, तो आज अपने लिए कुछ फोकस्ड टाइम रखेगा। उसे समझ आने लगा कि जिंदगी किसी एक ड्रामेटिक मोमेंट में नहीं बदलती। जिंदगी छोटे छोटे डिसीजंस के अक्यूमुलेशन से बदलती है। हर दिन का 1 घंटा, हर सुबह की एक प्रायोरिटी,
हर बार अभी नहीं ना की जगह अभी शुरू करता हूं कहना, ये छोटी चीजें धीरे धीरे एक नई आइडेंटिटी बनाने लगती है। और तभी उसे अपने पुराने दिनों की एक बात याद आई। वो हमेशा सोचता था कि सक्सेसफुल लोग शायद उससे ज्यादा मोटिवेटेड होते होंगे, शायद उनमें डिसिप्लिन नेचुरली होता होगा। लेकिन अब उसे समझ आया कि फर्क मोटिवेशन का कम और सिस्टम का ज्यादा है। अगर आपका पूरा दिन मूड के भरोसे चलता है तो जिस दिन मूड अच्छा नहीं होगा, काम भी नहीं होगा। लेकिन अगर आपने पहले से तय कर रखा है कि किस समय क्या करना है, कौन सा काम सबसे इंपॉर्टेंट है और डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचना है, तो आपको हर बार मोटिवेशन का इंतजार नहीं करना पड़ता। यही वजह है कि डिसिप्लिन कई बार मोटिवेशन से ज्यादा पावरफुल होता है। मोटिवेशन आपको शुरू करा सकती है, लेकिन सिस्टम आपको लगातार चलाता है। अब उसके पास एक सिंपल फ्रेमवर्क था, पहले डायरेक्शन, फिर प्रायोरिटी, फिर एक्शन। उसे पता था कि उसे जाना कहां है। उसे यह भी पता था कि आज कौन सा काम सबसे ज्यादा जरूरी है। और अब वो ये भी सीख रहा था कि उस काम को शुरू करने के लिए परफेक्ट मूड का इंतजार नहीं करना है। लेकिन फिर भी एक प्रॉब्लम बाकी थी, क्योंकि जैसे ही वो अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम पर बैठता, उसका फोन पास में होता और दिमाग बार बार छोटी छोटी चीजों की तरफ खिंचता। एक नोटिफिकेशन, एक मैसेज, एक छोटा सा वीडियो, और उसका फोकस टूट जाता। उसे समझ आया कि टाइम मैनेजमेंट सिर्फ शेड्यूल बनाने का नाम नहीं है। अगर आपका अटेंशन आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आपका टाइम भी पूरी तरह आपके कंट्रोल में नहीं है। और यहीं से उसकी अगली लड़ाई शुरू होने वाली थी, अपने टाइम के साथ नहीं, अपने डिस्ट्रैक्शंस के साथ। और शायद यहीं पर सफलता की हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी सामने आती है। हम अक्सर सोचते हैं कि जिंदगी में आगे बढ़ने का मतलब है ज्यादा पैसा, बड़ा घर, अच्छी नौकरी या ज्यादा अचीवमेंट्स हासिल करना। लेकिन जरा उस इंसान के बारे में सोचिए जिसके पास ये सब कुछ है, फिर भी उसके पास अपने परिवार के लिए समय नहीं है, अपनी सेहत के लिए वक्त नहीं है, और रात को सोते समय दिमाग लगातार तनाव में रहता है। क्या इसे सच में सक्सेसफुल लाइफ कहा जा सकता है? शायद नहीं, क्योंकि अगर अपनी मंजिल तक पहुंचते पहुंचते आप खुद को ही पीछे छोड़ दें, तो उस मंजिल का मतलब क्या रह जाएगा? एक संतुलित जिंदगी का मतलब ये नहीं कि आप हर चीज को बराबर समय दें। इसका मतलब है कि आप ये समझें कि आपकी जिंदगी में इस समय वास्तव में क्या जरूरी है। कभी करियर को ज्यादा अटेंशन देना पड़ सकता है, कभी फैमिली को, कभी हेल्थ को, और कभी सिर्फ खुद के साथ बैठकर अपने मन को शांत करने को। जिंदगी एक सीधी लाइन नहीं है, इसमें प्रायोरिटीज बदलती रहती है। इसलिए जरूरी ये नहीं कि हर दिन परफेक्ट बैलेंस हो, बल्कि यह है कि आपकी जिंदगी लंबे समय तक पूरी तरह एक ही दिशा में झुक न जाए। मान लीजिए एक व्यक्ति अपने करियर में इतना डूब गया कि सुबह से रात तक सिर्फ काम करता रहा। शुरुआत में उसे लगा कि यही मेहनत एक दिन उसे खुश कर देगी। लेकिन कुछ साल बाद उसके पास पैसा तो आ गया, पोजीशन भी मिल गई, मगर शरीर थक चुका था। और जिन लोगों के लिए वो इतना सब कर रहा था, उनके साथ बैठने का समय ही नहीं बचा। दूसरी तरफ कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जो फैमिली और आराम में इतना खो जाए कि अपने करियर और पर्सनल ग्रोथ पर काम ही न करे। दोनों ही सिचुएशंस में समस्या एक ही है, बैलेंस की कमी। इसलिए समय को मैनेज करने का असली मतलब सिर्फ ज्यादा काम करना नहीं है। असली मतलब है अपने लिमिटेड टाइम को उन चीजों पर लगाना जो आपकी जिंदगी को सच में मीनिंगफुल बनाती है। दिन में कुछ समय काम के लिए, कुछ हेल्थ के लिए, कुछ रिलेशनशिप्स के लिए, और थोड़ा समय खुद के लिए निकालना कोई लक्जरी नहीं है। ये एक बेहतर जिंदगी की जरूरत है। और यहाँ एक बहुत सिंपल बात समझना जरूरी है, अगर आपका शरीर ही आपका साथ नहीं देगा तो आपके बड़े से बड़े गोल्स भी अधूरे रह जाएंगे। अगर आपके अपने लोग ही आपसे दूर हो गए तो अचीवमेंट्स सेलिब्रेट करने के लिए भी दिल खाली महसूस कर सकता है। इसलिए अपनी टू डू लिस्ट में सिर्फ ऑफिस का काम, बिजनेस का टारगेट या पढ़ाई ही मत लिखिए। उसमें अपनी हेल्थ, फैमिली और पर्सनल टाइम को भी जगह दीजिए। हो सकता है रोज सिर्फ 30 मिनट वॉक करना हो,
रात में कुछ समय परिवार के साथ बिना फोन के बैठना हो, या दिन के अंत में 10 मिनट खुद से बात करना हो। ये छोटे लगने वाले मोमेंट्स ही धीरे धीरे जिंदगी को बैलेंस्ड बनाते हैं। अब जरा पीछे मुड़कर देखिए। शुरुआत में हमने बात की थी कि हर इंसान को हर दिन 24 घंटे मिलते हैं। वही 24 घंटे किसी के लिए स्ट्रेस और रिग्रेट बन जाते हैं और किसी के लिए ग्रोथ और सेटिस्फैक्शन। फर्क घंटों की संख्या में नहीं है, फर्क इस बात में है कि हम उन घंटों के साथ क्या करते हैं। अगर आपका समय बिना डायरेक्शन के जा रहा है तो सबसे पहले अपनी दिशा तय कीजिए। अगर आपका समय छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शंस में खत्म हो रहा है तो उन्हें पहचानिए। अगर आप जरूरी काम टाल रहे हैं तो सिर्फ 5 मिनट के लिए शुरुआत कीजिए। अगर आपका ध्यान बार बार भटकता है तो उसे धीरे धीरे ट्रेन कीजिए। और अगर आपकी जिंदगी सिर्फ काम बनकर रह गई है तो उसमें अपने लोगों और खुद के लिए भी जगह बनाइए, क्योंकि आखिरकार टाइम मैनेजमेंट का असली पर्पस ज्यादा काम करवाना नहीं, बल्कि कम समय में ज्यादा मीनिंगफुल लाइफ जीना है। सोचिए, अगर आज से आप हर सुबह उठकर खुद से सिर्फ एक सवाल पूछें, आज मैं अपने 24 घंटों का इस्तेमाल किस तरह करूंगा कि रात को सोते समय मुझे लगे कि आज का दिन बेकार नहीं गया, शायद आपकी पूरी सोच बदलने लगे। आपको हर दिन 10 चीजें करने की जरूरत नहीं है, बस कुछ सही चीजें लगातार करनी है। एक जरूरी काम पूरा करना है, एक ऐसी चीज सीखनी है जो आपको आगे बढ़ाए, अपने शरीर का ध्यान रखना है, अपने किसी अपने के साथ थोड़ा समय बिताना है और दिन खत्म होने से पहले ये देखना है कि आज आपने अपने फ्यूचर के लिए क्या किया। यही छोटे डिसीजंस मिलकर आपकी जिंदगी की डायरेक्शन बदलते हैं। और शायद इस पूरी कहानी की सबसे खूबसूरत बात यही है कि इसके लिए आपको किसी मंडे, किसी न्यू ईयर या किसी परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आपके पास जो समय है, शुरुआत करने के लिए वही काफी है। हो सकता है आपने पिछले कई सालों में अपना बहुत सा समय वेस्ट किया हो सकता है कई गोल्स अधूरे रह गए हों, और कई बार आपने खुद से कहा हो कि काश मैंने पहले शुरुआत की होती। लेकिन बीता हुआ समय अब वापस नहीं आएगा। जो आपके पास है वो है आज का दिन और आने वाला कल। और अगर आपने आज अपने समय को लेकर एक छोटा सा फैसला भी सही ले लिया तो वही छोटा फैसला आने वाले महीनों और वर्षों में बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा कर सकता है। क्योंकि आखिर में जिंदगी किसी एक बड़े मौके से नहीं बदलती, वो उन छोटे छोटे मोमेंट्स में बदलती है जब आप डिसाइड करते हैं कि अभी फोन उठाकर स्क्रॉल करना है या अपने गोल पर काम करना है, काम को कल पर डालना है या सिर्फ 5 मिनट के लिए शुरुआत करनी है, पूरे दिन बिजी रहना है या सच में प्रोडक्टिव होना है, और सिर्फ सक्सेस के पीछे भागना है या ऐसी जिंदगी बनानी है जिसमें सक्सेस के साथ हेल्थ, रिलेशनशिप्स और पीस भी हो। समय हमारे पास हमेशा सीमित रहेगा, लेकिन उस समय का इस्तेमाल कैसा होगा ये फैसला आज भी हमारे हाथ में है। सोचिए, आपके पास अच्छी नौकरी है, पैसा है, करियर आगे बढ़ रहा है, लेकिन घर पहुंचने के बाद आपके पास अपने परिवार से बात करने की एनर्जी नहीं है। शरीर थका हुआ है, दिमाग तनाव में है और अंदर से एक अजीब सी बेचैनी बनी हुई है। क्या इसे सच में सफलता कहा जा सकता है? शायद नहीं, क्योंकि जिंदगी सिर्फ इस बात का नाम नहीं है कि आपने कितना हासिल किया, बल्कि इस बात का भी नाम है कि उस सब के बीच आपने कितना जिया। हमारी जिंदगी एक ऐसी कार की तरह है जो कई पहियों पर चलती है, काम, हेल्थ, फैमिली और मेंटल पीस। अगर इनमें से किसी एक को लगातार इग्नोर किया जाए तो पूरी जर्नी असंतुलित हो जाती है। हम अक्सर सोचते हैं कि अभी मेहनत कर लेते हैं, बाद में हेल्थ देखेंगे, अभी पैसे कमा लेते हैं, बाद में फैमिली को टाइम देंगे, अभी करियर बना लेते हैं, फिर खुद के लिए जिएंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो बाद में अक्सर आता ही नहीं। इसलिए अपने दिन में कुछ समय उन चीजों के लिए भी रखिए जो आपको अंदर से मजबूत बनाती है। परिवार के साथ बैठकर बिना मोबाइल के बात करना, दोस्तों से दिल की बात करना, थोड़ी देर वॉक पर जाना, किताब पढ़ना या बस कुछ मिनट शांति से अपने थॉट्स के साथ बैठना, ये समय की बर्बादी नहीं है। यही वो मोमेंट्स है जो आपकी जिंदगी को सिर्फ प्रोडक्टिव नहीं बल्कि मीनिंगफुल बनाते हैं।
और यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझना जरूरी है। बिजी होना और प्रोडक्टिव होना एक जैसी बात नहीं है। अगर आप सुबह से रात तक काम करते रहें लेकिन अपने सबसे जरूरी गोल्स पर आगे नहीं बढ़े, अपनी हेल्थ को इग्नोर किया और अपने रिश्तों के लिए समय नहीं निकाला, तो आप सिर्फ बिजी थे, बेहतर जिंदगी की तरफ आगे नहीं बढ़ रहे थे। असली प्रोडक्टिविटी तब है जब आपके पास ये क्लैरिटी हो कि आपका समय कहां जाना चाहिए और क्यों जाना चाहिए। अब जरा पीछे मुड़कर देखिए। इस पूरी जर्नी में हमने एक एक करके कई चीजें समझी। समय कितना वैल्यूबल है, वो छोटी छोटी आदतों में कैसे वेस्ट हो जाता है, क्लियर गोल क्यों जरूरी है, दिन की प्लानिंग कैसे डायरेक्शन देती है, प्रायोरिटीज तय करना क्यों जरूरी है, प्रोक्रेस्टिनेशन हमें कैसे रोकता है, डिस्ट्रैक्शन हमारी कंसंट्रेशन कैसे चुरा लेता है, और छोटी छोटी हैबिट्स कैसे धीरे धीरे हमारी पूरी जिंदगी का डायरेक्शन बदल देती है। लेकिन इन सारी बातों का असली मतलब तभी है जब ये सिर्फ सुनकर खत्म न हो जाए, क्योंकि नॉलेज तभी वैल्यूबल बनती है जब वो एक्शन में बदलती है। इसलिए आज से अपने लिए एक छोटा सा रूल बनाइए। हर सुबह खुद से सिर्फ 3 सवाल पूछिए। आज मेरा सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? आज मैं कौन सी एक हैबिट निभाऊंगा जो मुझे मेरे गोल के थोड़ा और करीब ले जाएगी? और रात को जब ये दिन खत्म होगा, क्या मुझे अपने इस्तेमाल किए हुए समय पर गर्व होगा? अगर आप इन 3 सवालों को ऑनेस्टली पूछना शुरू कर दें, तो धीरे धीरे आपके डिसीजंस बदलने लगेंगे। और जब डिसीजंस बदलते हैं तो हैबिट्स बदलती है, हैबिट्स बदलती है तो आपकी आइडेंटिटी बदलती है, और आखिर में वही आपकी पूरी जिंदगी बदल देती है। क्योंकि घड़ी की सुइयां किसी के लिए नहीं रुकती। चाहे आप अमीर हो या गरीब, सक्सेसफुल हो या स्ट्रगलिंग, हर सुबह आपको वही 24 घंटे मिलते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उन घंटों को फ्यूचर बनाने में लगा देता है और कोई उन्हें बिना नोटिस किए गुजरने देता है। इसलिए बीते हुए कल को लेकर रिग्रेट करने से ज्यादा जरूरी है कि आज आपके हाथ में जो समय है उसका क्या करते हैं। एक बुजुर्ग व्यक्ति से अगर पूछा जाए कि जिंदगी दोबारा जीने का मौका मिले तो क्या बदलोगे, शायद सबसे बड़ा जवाब यही होगा, काश मैंने समय की कीमत पहले समझी होती। पैसा खोकर वापस कमाया जा सकता है, चीजें दोबारा खरीदी जा सकती हैं, कई गलतियां सुधारी जा सकती है, लेकिन जो समय गुजर गया उसे वापस लाने का कोई तरीका नहीं है। यही वजह है कि आपको अपनी जिंदगी बदलने के लिए किसी परफेक्ट मंडे, नए साल या किसी बड़े अपॉर्चुनिटी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। शुरुआत आज से हो सकती है, बल्कि शुरुआत अगले 1 घंटे से भी हो सकती है। अगर आप लंबे समय से कोई किताब पढ़ना चाहते हैं तो आज सिर्फ 10 पन्ने पढ़िए। अगर हेल्थ पर काम करना चाहते हैं तो आज 20 मिनट वॉक कीजिए। अगर कोई जरूरी काम लगातार टाल रहे हैं तो सिर्फ 5 मिनट के लिए उसे शुरू कर दीजिए। अगर आपका मोबाइल आपका बहुत सा समय खा रहा है तो आज कुछ घंटों के लिए नोटिफिकेशंस बंद करके देखिए। आपको अपनी पूरी जिंदगी एक ही दिन में बदलने की जरूरत नहीं है, आपको बस आज को कल से थोड़ा बेहतर बनाना है। क्योंकि बड़े बदलाव अक्सर बहुत छोटे डिसीजन से शुरू होते हैं, और जब यही छोटे डिसीजंस रोज दोहराए जाते हैं तो उनका कंपाउंड इफेक्ट आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। इसलिए आने वाले 24 घंटे को सिर्फ एक और दिन मत समझिए, इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखिए। सवाल ये नहीं है कि आपके पास कितना टाइम है, असली सवाल ये है कि आप अपने टाइम के साथ क्या कर रहे हैं। क्योंकि आपकी जिंदगी आपके सालों से नहीं, बल्कि उन दिनों से बनती है जिन्हें आपने वास्तव में जिया है। और हर दिन आपके पास 2 चॉइसेस होती है, या तो आप अपने समय को परिस्थितियों के हवाले कर दें, या फिर कॉन्शियसली डिसाइड करें कि आज का दिन किस दिशा में जाएगा। अगर इस पूरी कहानी से आपको सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो उसे यही रखिए, आपको जिंदगी बदलने के लिए ज्यादा समय की जरूरत नहीं है, आपको अपने पास मौजूद समय का बेहतर इस्तेमाल करना सीखना है। आज एक छोटा डिसीजन लीजिए, एक छोटी हैबिट शुरू कीजिए और उसे लगातार दोहराते रहिए। हो सकता है आज आपको उसका असर दिखाई न दे, लेकिन कुछ महीनों बाद जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो शायद समझ आएगा कि आपकी जिंदगी किसी एक बड़े मोमेंट में नहीं बदली थी,
वो उस छोटे से दिन बदलनी शुरू हुई थी जिस दिन आपने अपने समय को सीरियसली लेना शुरू किया था। और अब फैसला पूरी तरह आपका है। अगली सुबह जब आंख खुलेगी, आपके पास फिर वही 24 घंटे होंगे। वही फोन होगा, वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, वही प्रॉब्लम्स होंगी और शायद वही दुनिया भी होगी। लेकिन अगर आपने अपने समय को देखने का नजरिया बदल लिया तो आपका रिस्पॉन्स बदल जाएगा। आप हर नोटिफिकेशन पर रिएक्ट नहीं करेंगे, हर काम को इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं समझेंगे, हर मुश्किल काम को कल पर नहीं टालेंगे। आप पहले तय करेंगे कि क्या जरूरी है, फिर उसी पर अपना टाइम और एनर्जी लगाएंगे। और धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि आप सिर्फ अपना स्केड्यूल मैनेज नहीं कर रहे, आप अपनी जिंदगी की डायरेक्शन मैनेज कर रहे हैं। इसलिए आज इस वीडियो को खत्म करने से पहले खुद से एक आखिरी सवाल पूछिए, अगर मेरी जिंदगी का अगला 1 साल इन्हीं छोटे डिसीजन से बनने वाला है तो मैं आज कौन सा डिसीजन लेना चाहता हूं? शायद यही सवाल आपकी अगली कहानी की शुरुआत बन जाए। अगर इस ऑडियो बुक समरी ने आपको सिर्फ मोटिवेट नहीं किया बल्कि अपने टाइम को लेकर सोचने पर मजबूर किया है तो इसे यही खत्म मत होने दीजिए। आज ही इसमें से कम एक सीख अपनी जिंदगी में अप्लाई कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आज से आप कौन सी एक हैबिट शुरू करने वाले हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और इसे उस इंसान के साथ शेयर करें जो हमेशा कहता है मेरे पास टाइम नहीं है। ऐसे ही प्रैक्टिकल और लाइफ चेंजिंग बुक समरीज के लिए किताब समरी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हमारा मकसद सिर्फ किताबों की बातें सुनाना नहीं बल्कि उन आइडियाज को आपकी रियल लाइफ से कनेक्ट करना है। याद रखिए, हर नया दिन सिर्फ 24 घंटे लेकर नहीं आता, वो अपनी जिंदगी की डायरेक्शन बदलने का एक नया चांस लेकर आता है।